Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। जो कर्मचारियों को वेतन समय पे नहीं मिल पाता था, जो टीचर लोगों को उनकी जो पेंशन होती थी वो सही से नहीं मिल पाती थी, अब तीनों एक होने से हमको कम से कम 200 करोड़ का जो फायदा होगा तो वितरण अच्छे से हो पाएगा, तनख्वाह अच्छे से मिल पाएगी, कर्मचारियों को उनका वेतन अच्छे से मिल पाएगा। के साथ जो सौतेला व्यवहार किया है और फंड्स रिलीज नहीं किए, कई बार तो ऐसे मौके आए हैं कि सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चढ़े गए और पूरी दिल्ली में गंदी गंद दिखा। इसके अंदर बाहर से डेलीगेट्स आते हैं, सब आते हैं और एक पूरे विश्व में इसकी प्रशंसा जाती है। तो निगम का जो एकीकरण किया है वो बहुत अच्छा निर्णय लिया है भारत सरकार ने। नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। दिल्ली तक की खास पेशकश में आपका स्वागत है। ईस्ट पटेल नगर में इस वक्त मैं मौजूद हूं और सीनियर सिटीजन्स जो कि समाज की एक रीढ़ कहे जाते हैं, वहां पर आप देखिए कि तमाम जो सीनियर सिटीजन हैं, इलाके के मार्केट एसोसिएशन के लोग, पार्षद को भी मैंने जोड़ा है ये जानने के लिए कि आखिर अब तक क्या काम हुए हैं, और साथ ही साथ मार्केट के लोग, महिलाएं, बुजुर्ग सब बताएंगे कि जब ये तीन निगम अब एक हो चुके हैं, एकीकरण का बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया है, ऐसे में चुनाव में तो काफी समय है, ऐसा लगता है कि साल भर का वक्त लगेगा, लेकिन अब तक इलाके में क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है, और आमतौर पर लोग क्या सोचते हैं कि एकीकृत नगर निगम क्या ठीक होगा उनके लिए, उनके इलाके के लिए, इस पर बातचीत करेंगे और रिक्रिएशन सेंटर के अध्यक्ष से सबसे पहले पूछेंगे। सर, आपका शुभ नाम क्या है? तंजीत सिंह घई। भाई साहब, क्या मानते हैं कि एकीकरण अगर हो गया तो अब एमसीडी कैसे काम करेगी? नहीं, बहुत अच्छा होगा उसके लिए, क्योंकि पहले जैसे 3 मेयर थे अब एक हो जाएंगे और वो फंड की सर्कुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, तो उससे और भी जो से काम रुकते थे वो नहीं रुकेंगे और अच्छी तरह हो जाएंगे। अच्छा, फंड की बहुत बात कही गई है, लोकसभा राज्यसभा में भी गूंजा कि फंड नहीं दिया जा रहा था। जी, फंड तो दिया जा रहा था, लेकिन ऐसा है कि तीनों जोन जब एक हो जाएंगे, जैसे साउथ जोन है, साउथ जोन में फंड ज्यादा आता है, टैक्स ज्यादा आता है, यहाँ टैक्स कम आता है। जब तीनों इकट्ठा एक हो जाएंगे तो पैसा इकट्ठा होगा, सब जगह खर्च होगा, जो काम रुके हुए तो सारे काम पूरे होंगे। अच्छा, आप क्या कहेंगे? डेवलपमेंट के इसके अंदर क्या है कि हमारे नॉर्थ दिल्ली के अंदर जैसे हम इस टाइम पे हैं तो यहाँ पे फंड थोड़ा कम रहता है, साउथ दिल्ली में फंड आता है ज्यादा। तो जब तीनों निगम एक होंगे तो निगम से बट ऑब्वियस है कि हमें इजीली सारा कुछ मतलब डेवलपमेंट वगैरह होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। अच्छा, बड़ी बात यही है कि जब निगम 3 थे तो ईस्ट दिल्ली चूंकि वहां पर कम रेवेन्यू आता है और कमाई बहुत ज्यादा होती है, लिहाजा दिक्कत इस बात की आती है कि जो है अब कैसे हो, कमाए कोई और खाए कोई, और अब एक होने से काफी फायदा मिलेगा। जी, क्या कहेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, खर्चे कम होंगे, बट नेचुरली है सारा ओवरऑल डेवलपमेंट ज्यादा अच्छा रहेगा। आप क्या कहेंगे? जो कर्मचारियों को वेतन समय पे नहीं मिल पाता था, जो टीचर लोगों को उनकी जो पेंशन होती थी वो सही से नहीं मिल पाती थी, अब तीनों एक होने से हमको कम से कम 200 करोड़ का जो फायदा होगा तो वितरण अच्छे से हो पाएगा, तनख्वाह अच्छे से मिल पाएगी, कर्मचारियों को उनका वेतन अच्छे से मिल पाएगा, और जो बुजुर्ग लोग हैं, कम से कम 50,000 लोग हैं जो उनको उनकी पेंशन नहीं मिल पाती थी, वो अच्छे से मिल पाएगी। मेरा यही कहना है। मैं मोदी जी का और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने ये एकीकरण किया है। एक बार फिर से हम लोग उनको सलूट करते हैं जिन्होंने बहुत अच्छा फंड की समस्या कैसे खत्म होगी, क्योंकि फंड जो अब सीधे तौर पर केंद्र के जरिए दिया जाएगा या फिर कैसे होगा? फंड का तो कोई पैटर्न कुछ आया नहीं। फंड पूरी तरह से अब सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू दिया जाएगा। अभी हमारे नॉर्थ एमसीडी में ही 6 अस्पताल है। अब जो आमदन है वो टैक्सेस के थ्रू जो भी आती है उस मुकाबले बहुत ज्यादा कम है। अब जैसे कि फंड आएगा यहाँ पे तो ये सारी समस्याएं जो जिस चीजों से डेवलपमेंट रुकती थी वो अब नहीं हो पाएगा और डेवलपमेंट आगे अच्छी होगी एमसीडी में। अच्छा, आप मानते हैं? मैं बिल्कुल मानता हूं। मुझे जो लगता है, देखिए कि इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है वो कम होगी। अभी हमारे 3 मेयर थे, 3 कमिश्नर थे, 12 एडिशनल कमिश्नर थे, तो बहुत सारी रेड टेपिज्म थी। तो ये जब अभी इन्होंने जैसे हॉस्पिटल का नाम लिया तो एक्सपेंस को कहीं ना कहीं तो कम करना पड़ेगा। जो फंड आएंगे अब यूनिफॉर्म होने से जो डिसीजन मेकिंग है वो इजी हो जाएगी। जो नॉर्थ दिल्ली के लिए डिसीजन लिए जाने हैं, जो साउथ दिल्ली के लिए लिए जाने हैं, ईस्ट दिल्ली के लिए लिए जाने हैं, दैट कैन बी यूनिफॉर्म। तो व्हाट आई होप कि ये यूनिफिकेशन होने से आम दिल्ली की जनता को फायदा ही होगा। बहुत मौका मिला है 5 साल में, बीजेपी के पार्षद भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, काम हुआ था आपके इलाके में क्या? हमारे इलाके में अच्छा काम हुआ है कि जैसे अभी पार्षद साहब ने बताया कि जो पार्कों का रख रखाव है, जिस पार्क में हम बैठे हैं
वो पार्कों को एक मिस्टर घई जी के अंडर चलाया जा रहा है, और दूसरा जो सेंट्रल पार्क है वो महिलाएं उनको देख रही हैं, और इस वक्त सभी वर्गों के लोग उनकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। अच्छा जी सर, क्या कहेंगे? जो भी काम हो रहा है इस कारपोरेशन में बहुत बढ़िया हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब डेवलपमेंट पूरी हो रही है यहाँ पर, और कारपोरेशन बहुत ठीक काम कर रही है। अच्छा, क्या क्या हुआ बताइए जरा। सारी ये पार्क वगैरह की मेंटेनेंस बहुत अच्छी हो रही है। एनजीओ बनी हुई है यहाँ पर, सीनियर सिटीजन रिक्रिएशन सेंटर, वो देख कर रहे हैं इधर इस पार्क की, और सेंट्रल पार्क में, और तीन पार्क हैं यहाँ पर पटेल नगर में, तीनों पार्क हमारे एसोसिएशन के अंदर। हालांकि पटेल नगर के इलाके में बहुत बिजी जगह है और यहाँ पर अमूमन पैर रखने की भी जगह नहीं होती, लेकिन जिस तरह से बड़ा पार्क है और प्रचंड गर्मी में भी जिस तरह से जो है पंखे की एक फुहार का काम कर रही है, तो वो काफी ज्यादा राहत है कम से कम। तो आप क्या कहेंगे सर? ये बहुत अच्छा हो रहा है काम। अच्छा, आप क्या कहेंगे? दिल्ली सरकार ने एमसीडी के साथ जो सौतेला व्यवहार किया है और फंड्स रिलीज नहीं किए, कई बार तो ऐसे मौके आए हैं कि सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चढ़े गए और पूरी दिल्ली में गंद दिखा, और उनको 3-3 महीने की तनख्वाह नहीं मिली। तो उस जो त्रासदी से ना छुटकारा मिल जाएगा तीनों को एक होने से और सेंटर के पास जाने से। हमें ये उम्मीद है कि मोदी जी अधिक फंड देकर दिल्ली में और सुंदर और सुधार कार्य करेंगे। अच्छा जी, देखिए, जब बिल जो है पास हो रहा था राज्यसभा और लोकसभा में, तो साफ तौर पर ये दलील दी गई थी कि एकीकरण इस वजह से हो रहा है क्योंकि सौतेला व्यवहार निगम के प्रति किया जा रहा है, वो भी किसके जरिए? दिल्ली सरकार के जरिए। बाकायदा गृह मंत्री अमित शाह ने ये बात कही है। ऐसे में साफ तौर पर ये एकीकरण की वजह हो सकती है, लेकिन एकीकरण से कितना फायदा होगा, कितना विकास होगा, महिलाएं क्या सोचती हैं? जी, एकीकरण से ये विकास ये होएगा कि हम फंड जो मिलेगा वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होके सबको पूरा मिलेगा, उससे काम जो रुके हुए काम है वो सब ठीक हो जाएंगे और धीरे धीरे तरक्की पे आएंगे। और जो जितना मोदी जी चाहते हैं, जैसे हमारा जैसे दिल्ली की जो विकास है वो और अच्छा लगे और सुंदर बन जाएगा, जिससे लोग उसकी तारीफ तो करेंगे ही करेंगे। वैसे ही जी मैम, जब बजट सेंटर से सबको इक्वल बजट आएगा उसमें, तो सबको बराबर की सैलरी मिलेगी, सबके साथ एक जैसा व्यवहार होगा, तो विकास करने में ज्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, आप मैम मानती हैं जो दोनों लोगों ने कहा, आपके अगल बगल बैठे लोगों ने? नहीं, मैं दोनों से सहमत हूँ। काम देखो, पैसे का काम तो पैसे से ही चलेगा। जब कर्मचारियों को टाइम पे वेतन नहीं मिलेगा तो वो कहाँ से काम करेंगे, फिर वो स्ट्राइक पे जाएंगे। तो इसलिए कई बार जैसे सफाइयाँ भी नहीं हो पाती है, बाकी काम भी रुक जाते हैं सारे। तो अगर पैसा डिस्ट्रीब्यूट सब में बराबर होगा तो सब काम करेंगे और सबको तनख्वाहें भी आराम से टाइम। अच्छा, 10 साल पहले सवाल यही है कि 10 साल पहले जब निगम बांटा गया था तब मकसद क्या था, उद्देश्य क्या था? इस बात पर गृहमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि उन्हें तो पता ही नहीं कि क्या कारण था। हालांकि उन्होंने ये कहा कि सरकार की मंशा हो सकता है सही रही हो, लेकिन अब 10 साल बाद जब एकीकरण दोबारा से हुआ है, तब अब चुनाव में काफी वक्त है, चुनाव में काफी वक्त लग रहा है। ऐसे में लगता है कि अब पहले तो सुनते थे लोग, अब सुनेंगे? सर बिल्कुल सुनेंगे, और हम आशा यही करते हैं कि दिल्ली में विकास होगा, काम होगा, सब कुछ होगा। जो काम निरंतर अभी रुके हुए थे वो सुचारू रूप से ये टाइम के अंदर हो जाएंगे। जी, देखिए, दिल्ली में पिछले 5-7 साल से जो ये दिल्ली की सरकार आई है और दिल्ली का क्या हाल बना दिया। इससे पहले का निगम काम नहीं कर रही थी, इससे पहले एक निगम था, तब कभी हड़ताल सुनी थी, तब कभी लोग वेतन के लिए सड़कों पे उतरे थे? नहीं ना। इस कोरोना काल के अंदर भी निगम के कर्मचारियों ने, सफाई कर्मचारियों ने काम किया, 4-4 महीने का वेतन ना मिलने के बाद भी काम किया। तो ये सोचने का काम किसका था? देश में जो विकास की डोर मोदी जी के द्वार चल रही है, तो मोदी जी ने अब दिल्ली को भी अपने हाथों में लिया और वो विकास वो ही करके दिखाएंगे। एक नगर निगम। अरे वो तो कह रहे हैं कि आप लोग डर गए इसलिए चुनाव से भाग रहे हैं। अरे डरना क्या है, अभी 5 स्टेटों में से 4 स्टेटों में बीजेपी जीती है, डर उनको लग रहा है। पंजाब में तो बहुत प्रत्याशित जीत हुई। पंजाब में चुनाव लड़ा है क्या भाजपा ने? पंजाब में चुनाव नहीं लड़ा, पंजाब में चुनाव नहीं लड़ा। चुनाव हमने यूपी में लड़ा, उत्तराखंड में लड़ा, गोवा में लड़ा, सब जगह जमानते जब्ते। डर उनको लगता है। दिल्ली नगर निगम में इस वक्त क्या स्थिति है?
दिल्ली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी है। भारतीय जनता पार्टी ने काम किए हैं। हमारे जो यहाँ के काउंसलर हैं रमेश कुमार जी, उन्होंने पटेल नगर में बहुत काम किया है। ऐसे ऐसे काम किए जो बहुत समय आप उनके साथी हैं तभी तो तारीफ कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं एक यहाँ का नागरिक हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उनका साथी हूँ। मैं एक नागरिक के तौर पे कह रहा हूँ कि जो नहीं काम इतने सालों से नहीं हो रहे थे वो भी उन्होंने काम किए और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। जी, इस विषय में तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जो भारत की राजधानी दिल्ली है, इसके अंदर बाहर से डेलीगेट्स आते हैं, सब आते हैं और एक पूरे विश्व में इसकी प्रशंसा जाती है। तो निगम का जो एकीकरण किया है वो बहुत अच्छा निर्णय लिया है भारत सरकार ने, कि इसके अंदर जो भी अब काम हो गया बहुत अच्छे तरीके से होंगे, कोई कमी पेशी नहीं आएगी जो थोड़ी बहुत कमी पेशी रहती थी। जी, कमी 272 वार्ड तकरीबन है और अब साफ तौर पर जब एकीकरण की बात आई तो ये कहा गया कि 250 से ज्यादा के वार्ड नहीं होंगे। ऐसे में अब जब वार्ड नए तरह से बनाए जाएंगे तब उसका परिसीमन होगा। परिसीमन में 1-2 नहीं, तकरीबन 1 साल से ज्यादा का वक्त लग सकता है। लिहाजा अब चुनाव काफी वक्त बाद होगा, लेकिन राजनीतिक लोग, खासकर इलाके के पार्षद अब क्या कर रहे हैं? रमेश जी से जुड़ेंगे, इलाके के ही पार्षद हैं, इनको ही बुलाया खास तौर पर। अब तक आप क्या काम गिना सकते हैं जो आपने इलाके में किया? देखिए, सबसे पहला काम यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ से एक उम्मीदवार बनाकर भेजा और जनता की जो उम्मीदें थी एक पार्षद से कि उनकी दैनिक जो समस्याएं रहती है उनका समाधान हो, उसमें सबसे पहली समस्या अगर रहती है तो सफाई को लेकर रहती है। और सफाई को लेकर हमने यहाँ के कर्मचारियों को मोटिवेट किया, आरडब्ल्यू को साथ ज्वाइन कर उनका किस प्रकार से सफाई के कामों को हम दूर कर सकते हैं, दिन प्रतिदिन उनके साथ तालमेल करके आरडब्ल्यू के साथ मिलकर, मार्केट एसोसिएशन के साथ मिलकर सफाई का जो कार्य था उसको अच्छे से करना। दूसरा काम क्या रहता है, सुबह उठने के बाद लोग पार्कों में जाते हैं। पार्कों की डेवलपमेंट के लिए जो फंड चाहिए था, फंड का कारण तो एक ही है कि भी हमारे को जो दिल्ली की जो सरकार है, जो हमारा फंड हमारे को मिलना चाहिए था वो फंड नहीं मिल पाता था। लेकिन उसके बावजूद भी हमने अपने इस एरिया के जितने भी पार्क थे, पार्कों की डेवलपमेंट की और सड़कों की डेवलपमेंट करने के लिए, पैचेज लगाने के लिए हमने निगम के साथियों के साथ मिलकर, आरडब्ल्यू के साथ मिलकर पूरे नॉर्थ एमसीडी में पहला एक ऐसा वार्ड मैं मानता हूं ऐसा होगा कि जिसने आरडब्ल्यू के साथ मिलकर जितने भी डेवलपमेंट के काम हो सकते थे, पार्कों में पेंटिंग का काम है, पार्कों में पानी की समस्या को लेकर है, वो सब काम हमने आरडब्ल्यू के माध्यम से अडॉप्ट कराकर। लेकिन रमेश जी, आपको लगता नहीं है कि बहुत चुनाव में तो बहुत टाइम है, तब तक तो लोग भूल भी जाएंगे और आप राजनीति में जानते हैं लोगों की याददाश्त बहुत कम होती है। देखिए, हमने जो सबसे पहला काम किया कि जितने भी पार्कों के नामकरण किए, उनकी डेवलपमेंट की, आरडब्ल्यू के साथ लेकर साथ काम किए। हमारा दैनिक उनसे संबंध रहता है, संपर्क रहता है। काम का जो आधार है वो एक अलग है, लेकिन जहां आप संपर्क में रहते हैं लोग काम को नहीं भूलते हैं, व्यक्ति को भी नहीं भूलते हैं। जब भी आप जनता के बीच में रहेंगे, जनता के लिए रहेंगे, जनता नहीं भूलेगी, कामों को भी नहीं भूलेगी, पार्टी को भी नहीं भूलेगी, निगम पार्षद को भी नहीं भूलेगी। ठीक है जी, आशा यही करते हैं। और साफ तौर पर इलाके के लोगों ने बताया कि किस तरह से एकीकरण जब हुआ तब से उनके अंदर आस जगी है कि जिस तरह से जिन चीजों का रोना रोया जाता था कम से कम अब वो नहीं होगा और इलाके में विकास का काम बहुत स्फूर्ति के साथ होगा। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली तक के लिए।